किसी ने पूछा है कि सर मेरा शादी को लेकर बड़ा दिमाग ख़राब रहता है कि जिससे शादी होगी वो व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि उससे तो हम पूरी तरीके से अनजान हैं। पता नहीं हमारी सोच मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब बातों को लेकर काफ़ी दिमाग ख़राब रहता है। प्लीज़ बताएं कि कैसे मैं अपनी इस सोच को ठीक करूं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जब शादी की आती है तो जाहिर सी बात है, शाहिद शादी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ की। जब आप जवानी में होते हो, 20 25 30 साल की उम्र होती है, लोगों को, लड़कियों को, चाहे लड़का हो, उनको ऐसा होता है कि शादी एक बंधन है, इसमें नहीं बंधना, फंसना नहीं है इसमें। क्योंकि पुराने ज़माने में तो जैसे गांव हो चाहे शहर हो, छोटी उम्र में ही शादी कर देते थे। और तब जो बच्चे थे उनकी इतनी सुना नहीं करते थे, कोई सुनता नहीं था। पेरेंट्स ने रिश्ता अगर कहीं पे देख लिया तो शादी कर दी। और तब बच्चों में इतनी ताकत भी नहीं होती थी कि अपने पेरेंट्स के सामने ये बोल दें कि नहीं, हमें नहीं करनी। तब जो पेरेंट्स थे थोड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब लड़कियां भी पढ़ाई करने लग गई, उन्हें भी करियर बनाना होता है। लड़कों को भी कोई शादी की जल्दी नहीं है। और अब बिना शादी के ही रिलेशनशिप हैं, पति पत्नी की तरह लोग रहते हैं। तो शादी की लोगों को क्या ज़रूरत है? क्योंकि टाइम पास तो लोग ऐसे कर ही लेते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ लिया, कोई रियल में किसी को गर्लफ्रेंड बना लिया, तो ये सब चलता है। तो जो पत्नी की ज़रूरत होती है वो व्यक्ति गर्लफ्रेंड से ही पूरी कर लेता है। तो किसी को भी शादी की जल्दी नहीं होती। लेकिन गर्लफ्रेंड के साथ एक फ्रीडम रहती है कि आप उसको बदल भी सकते हो। पत्नी के साथ ऐसा नहीं होता। गर्लफ्रेंड के साथ ये भी होता है कि आप उसको चीट भी कर सकते हो, धोखा दे सकते हो। पत्नी को दोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि रात को तो आपको पत्नी के पास ही आना है। और आप गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ ही बात कर सकते हो रात को, लेकिन अगर पत्नी होगी तो कैसे धोखा दोगे? जिम्मेदारियां भी होती हैं पत्नी की, मतलब पत्नी के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। तो खैर, काफ़ी सारी बातें हैं। लड़कियां भी, ये रूल्स लड़कियों पे भी लागू होते हैं। लड़कियां भी लड़के अपने बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहती है। तो कहने का मतलब है कि शादियां ज़रूरी होती हैं, लेकिन अब नया ही सिस्टम स्टार्ट हो गया है। बिना शादी के शादियों वाला जो सिस्टम है, पति पत्नी के साथ पति पत्नी बना लेते हैं लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। मैंने देखा है लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को पति कह के पति संबोधित करके बात करती हैं। मतलब हैरानी वाली बात है कि शादी हुई नहीं, लेकिन लड़के को पति बना लिया या पति मान लिया। ऐसी लड़कियों का तो बहुत बुरा हाल होता है जब लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ऐसे डिप्रेशन के गहरे गड्ढे में गिरती हैं, फिर ये निकालना मुश्किल होता है। निकल तो जाती हैं लेकिन वक्त लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि शादी बहुत ज़रूरी है। शादी की इम्पोर्टेंस मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। वक्त के साथ सब लोग अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाते हैं, और जब 30 35 साल की उम्र होती है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में एक साथी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यार दोस्त ये सब टेम्परेरी होते हैं। इनको आप चाहे यार दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, ये सब ज़िंदगी में टेम्परेरी होते हैं। कोई पक्का दुश्मन नहीं होता, ना कोई पक्का दोस्त होता है। सब वक्त के साथ चले जाते हैं अपने अपने रास्ते। बहुत कम ही होता है कि कोई आपके साथ रुकता है, रहता है। लेकिन वो सिर्फ एक या दो लोग होते हैं, वो भी तब अगर आपकी किस्मत अच्छी है, नहीं तो नहीं होते। शादी इम्पोर्टेंट है। अब आपने सवाल किया कि डर लगता है, वो अनजान घर होगा, अनजान आदमी होगा। वैसे तो जैसे शायद आपको पता ही होगा, मैं ज्योतिष के बारे में भी बात करता हूँ। ज्योतिष विद्या के माध्यम से इस चीज़ को पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति से आप शादी कर रहे हो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी। मेरे पास लोग आते हैं, कई लोग अपने बच्चों की जन्म पत्रियाँ लेके आते हैं शादी के लिए। तो मैं तो बता देता हूँ, लड़का हो तो मैं बोल देता हूँ लड़की की जन्म पत्री ले आओ। लड़के की जन्म पत्री जैसी मर्ज़ी हो, अब ख़राबी हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं लड़की की जन्म पत्री देखता हूँ और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होती है तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ। क्योंकि मैंने काफ़ी
जन्म पत्रियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पे लड़के की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब है, लड़की की अच्छी है, फिर भी उनकी शादी हो जाती है। तो बाद में लड़की तो नॉर्मल ज़िंदगी जीती है अपनी, लड़की को कोई दिक्कत नहीं आती लड़के से, पर लड़के को दिक्कत आती है क्योंकि लड़का एडजस्ट नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि अगर किसी व्यक्ति की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी है तो उसको व्यक्ति अच्छा ही मिलता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करने वाला उसको मिल जाता है। तो इसमें भाग्य भी अपना रोल प्ले करता है। लेकिन तो कुल मिला के ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी शादी करें तो एस्ट्रोलॉजी का जो एस्पेक्ट है इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं वो उनको दिक्कत होती है। लेकिन इसमें मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये लोग कुंडली मिलान करते हैं, तो आप किसी अननोन ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए, उसके पास ही जाना चाहिए जिसको आप जानते हो, जांचा परखा हुआ हो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी के पास चले जाते हो तो लोग तो कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को व्यापार बना रखा है, व्यापार के तौर पे इसको देखते हैं। लेकिन सही मायने में गाइड करने की जो इंटेंशन होती है वो कम लोगों की ही होती है। लेकिन जो व्यक्ति जेन्युइन है, इस चीज़ को जानता है, वो आपको सही गाइड कर देगा, बता देगा कि वो तो उस लड़के के बारे में जिसकी जन्म पत्री दिखाओगे उसके बारे में सब कुछ खोल के बता देगा कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसका पास्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, इसकी सोच समझ कैसी है। सोच समझ सब कुछ बताया जा सकता है जन्म पत्री से। लेकिन अगर कोई बिलीव ही नहीं करता तो फिर उसमें तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जन्म पत्रियों से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, अगर जो व्यक्ति देख रहा है उसको अच्छे से देखना आता है तो। अगर देखने ही नहीं आता तो फिर क्या ही कह सकते हैं। फिर तो लोग ऐसा थोड़े बोल देंगे कि मुझे तो आता नहीं है, तुम मेरे पास आए हो, मैं ये काम करता हूँ लेकिन मुझे नहीं आता है, ऐसा तो नहीं कोई कहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उसको आप जानते हैं, पुराना व्यक्ति है, आप जानते हैं और उसकी कई बातें ज़िंदगी में सही भी निकली हैं, तो विश्वास किया जा सकता है। ऐसे ही अजनबी व्यक्ति के पास जाके कुंडली मिलान करवाना थोड़ा सा डेंजरस होता। तो बात यहाँ पे यही है कि अगर जेन्युइन आदमी है तो वो सब सब चीज़ें या काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सही बता देगा। लेकिन फिर भी चलो, किसी व्यक्ति को हो सकता है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव, तो सामान्य तौर पे अगर साइकोलॉजी की भी समझ है आपको तो भी आप दूसरे घर में जाके बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो तो आपको करियर पे ही फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर औरत पैसे कमाती है तो उसके घर में इज़्ज़त होती है, उसकी बातें भी सुनी जाती हैं, उसके डिसीजन को, उसके ओपिनियन को वैल्यू दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, चाहे कितना मर्जी अक्लमंद है, समझदार है, वो सारे के सारे जो उसके गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो सब ज़ीरो हो जाते हैं। ये कड़वा सच है, चाहे आदमी ही क्यों ना हो। कई होते हैं लोग बहुत क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे, लेकिन भाग्यवश या कोई मानसिक रोग की वजह से वो नौकरी नहीं कर पाते और शादी हो जाती है। शादी ना भी हो तब भी उनकी फैमिली उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। समझता नहीं है, कोई नहीं समझना चाहता किसी को, सिर्फ समझाना चाहते हैं लोग। जो भी मिलेगा वो ये बोल देगा, अरे तुम काम क्यों नहीं करते, तुम इतना पढ़े लिखे हो। लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि जेन्युइनली क्यूरियोसिटी के साथ कि इतना पढ़ लिख के क्यों नहीं करते, कोई दिक्कत है क्या। इस कंपैशन के साथ कोई नहीं मिलता, आम तौर पे नहीं मिलता। जो समझदार आदमी है, जो साइकोलॉजी की गहरी समझ रखता है, सिर्फ वही ये बात करेगा। लेकिन कितने लोगों को साइकोलॉजी की समझ है, गहरी छोड़ो, सुपरफिशियल नॉलेज भी नहीं है लोगों को। तो आपको साइकोलॉजी की समझ भी होनी चाहिए, रिलेशनशिप की। मैं रिलेशनशिप पे वीडियोस बनाता ही रहता हूँ, आपने सुनी होंगी काफ़ी। मेरी टॉपिक्स ही रिलेशनशिप होता है, साइकोलॉजी होता है मेन। तो अगर आप इन चीज़ों को जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनोगे, समझोगे और लाइफ में इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही छोटी उम्र में काफ़ी गहरी समझ हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें तो मैंने तो अपने आप से सीखी हैं, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना मैंने किताबों से सीखी है। ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करके सीखी हैं।
लेकिन जो चीज़ें मुझे सीखने में थोड़ा वक्त लगा, आप छोटी उम्र में वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है, सबसे पहले तो करियर को इम्पोर्टेंस देना है। चाहे कोई सी भी नौकरी है, नौकरी करते हो, आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आदमी भी अपनी लिमिट में रहता है। उसको पता है कि ये मेरे ऊपर आर्थिक तौर पर निर्भर नहीं है, इसलिए ये मेरी नाजायज़ नहीं सहेगी। ये आदमी को क्लियरली अंडरस्टूड होता है, चाहे आप कहो या ना कहो। और ऐसे लोग थोड़ा सा तमीज़ से रहते हैं। अगर लड़की उनके ऊपर डिपेंड है आर्थिक तौर पे, तो आदमी थोड़ी नाजायज़ हरकतें कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत केसेस में देखा है। चाहे जितना मर्जी आदमी डिसेंसी का नाटक करे, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में भी घुस ही जाता है। आदमियों को ज़रा ज़्यादा ही शौक होता है एक्स्ट्रा मैरिटल करने का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनमें उनकी जो सेक्सुअल ड्राइव ही ऐसी होती है, या यूँ कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। या कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि समाज ने थोड़ी सी छूट दे रखी है आदमियों को। आदमी ये सब कर ले तो चलो कोई बात नहीं, आदमी है। औरत कर ले तो बुरी तरीके से बदनाम कर देते हैं। तो इस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आदमी को पता है कि ये औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, और आदमी ये सब क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है औरत तो मेरे ऊपर निर्भर है, ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी। इसके अब जो मायके के लोग हैं वो इसको अपनाएंगे नहीं। मायके के भी यही कहते हैं कि अब जैसा भी है, तेरा ही है वो घर, तेरा वो पति, तेरे बच्चे हैं, तुम देखो, एडजस्ट कर लो, बच्चों के लिए उसके साथ रह ले, ये सब बातें हो जाती हैं। लेकिन अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो आदमी को ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही अपनी लिमिट में रहता है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, रिलेशनशिप में जब आप आते हैं तो कभी भी ये मत समझना कि जो लोग किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जैसे वीडियोस में देखते हैं, ये काल्पनिक सिचुएशंस होते हैं। रियल रिलेशनशिप ऐसे काम नहीं करते हैं। आप जब शादी होती है, शादी होने के बाद कई लड़कियां क्या करती हैं, अपने पति को सब कुछ बता देती हैं, सब कुछ। कहीं ससुर भी ऐसा करते हैं, जब उनके पास बहू आती है चाय देने के लिए, उसे बिठा लेंगे, बैठ बहू मेरे पास, और फिर उसे अपनी सारी कहानियाँ सुना देंगे। और औरत उस आदमी का जो राज होती है, राज होते हैं, सीक्रेट्स होती हैं, वो जान लेती हैं कि इसके बस का क्या है और क्या नहीं है। फिर वो औरत पूरे घर को कंट्रोल कर लेती है। यही चीज़ है ना, आपने अपने सीक्रेट्स किसको दिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। शादी का जो रिश्ता होता है, ये लोग बोलते हैं कि बहुत सच्चाई से भरा हुआ रिश्ता है। मैं कोई एनकरेज नहीं कर रहा हूँ किसी को कि झूठ बोलो आप रिलेशनशिप में, लेकिन आप सच जब बोलते हो, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच भी नहीं बताना चाहिए इतनी जल्दी। थोड़ा सा आपको ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति है वो मैच्योर है कि नहीं है। बहुत सारे मैंने रिलेशनशिप केसेस में देखा है, लड़की जाती है, लड़का, एक पे तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, फिर मैंने डिलीट कर दी थी वीडियो। उस वीडियो में ये था कि एक आदमी ने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन बनाया फिजिकल? बड़ी नॉर्मल तरीके से पूछा। लड़की को ये था कि नहीं, अब मेरी शादी होगी, मेरे को तो इसको सब कुछ सच बताना है। उसने बता दिया, मैंने बनाया था, और फिर वो ब्रेकअप हो गया, फिर आपसे शादी होगी। और उस आदमी ने कहा, बस मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए, तूने अपने आप को मेरे लिए बचा के क्यों नहीं रखा। अब औरत कहे कि अरे मुझे क्या पता था तुम्हारे साथ शादी होनी है, मुझे तो यही था कि उसकी के साथ शादी होनी है जिसके साथ मैं रिलेशन था। अब वही मुझे धोखा दे गया तो मैं क्या करूं। तो फिर उस लड़की ने मेरे से बात करी थी, तो मैंने सॉल्यूशन दिया था। तो मैंने यही कहा था कि आप उसको समझाओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हुआ यही था कि वो जो आदमी कहता था मैं तुझसे शादी करूँगा तो फिर वी आर इन अ रिलेशनशिप, तो पति पत्नी तरीके से रह सकते हैं, जैसे लड़के करते हैं, शादी की बातें कर कर के लड़की का इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर बाद में बोल देते हैं कि यार अपनी तो कास्ट ही डिफरेंट है, शादी हो ही नहीं सकती। तो बस ये बात उसे कहनी नहीं आ रही थी अपने पति से। तो मैंने उसको बताया था, उस वीडियो में सोल्यूशन में मैंने यही बताया था कि ये बात अपने पति से तुम कैसे कहो, क्या हुआ एग्जैक्टली।
तुम उसके साथ शादी करना चाहती थी, तुम जेन्युइनली प्यार करती थी, उसने धोखा दिया और तुम टूट गई, तो ये हुआ था। तो फिर उसके बाद तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम अब लव मैरिज में नहीं जाओगी, ये बात थी। तो कुल मिला के बात यही है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ अपनी दिल की बातें करते हो वो मैच्योर कितना है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि पति से झूठ ही बोलना चाहिए, नहीं, सच बोलना चाहिए, लेकिन पति मैच्योर कितना है ये इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि जो आदमी मैच्योर होता है, जिसने दुनिया देखी है, ज़िंदगी समझता है, वो आपको माफ़ कर देगा आपकी किसी भी गलती को लेके। लेकिन जो व्यक्ति अकल का कच्चा है वो आपसे बातें करेगा, आपसे आपकी जो डर्टी सीक्रेट्स है उनको जानना चाहेगा। और अगर आप इमोशनल होकर बता दोगे तो वो सारी ज़िंदगी आपको ताने मारता रहेगा। ये भी एक चीज़ है। तो ये बहुत सारे कुछ वो होती हैं चीज़ें जिनका व्यक्ति ख्याल रखे तो अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बचा के चल सकता है। और मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब भी मैरिज होती है, मैरिज होने के बाद औरतें क्या करती है, सिर्फ अपने पति को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। और औरत को अगर पति को बस में रखना है ना, तो उसकी जो बहनें हैं या उसकी फैमिली है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखे, उसकी बहनों को अपनी फ्रेंड बनाए, बजाय कि उसको कंट्रोल में करे। ये सब अगर उनकी देखो, सभी लोग एक जैसे होते हैं। तुम्हारी बहनें हैं या तुम्हारी कज़न हैं, वैसे ही पति के बहनें, वैसे ही पति के कज़न। मैं तो कहता हूँ, अब जैसे मैं लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, मैं जानता थोड़ी हूँ ना, मैं तुमको जानता हूँ या औरों को जानता हूँ, लेकिन अपनापन मैं फील करता हूँ, इसलिए मैं अपनेपन से ही बातें करता हूँ। अगर मैं अपनापन फील ही ना करूँ, मैं समझूँ ही ना, मैं सोचूँ मुझे क्या लेना देना इनसे, यार इनकी समस्या ये खुद देखें, हमें क्या लेना देना, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि अगर कोई मेरा फ्रेंड है तो वो अगर मुझसे बात करता तो मैं उसको क्या जवाब देता। तो मैं आपको फ्रेंड समझ के, या जो भी मेरे को मैसेज करते हैं तो फ्रेंड समझ के, कंपैशन से, अपनेपन से मैं बातें करता हूँ। आपको भी फील होती होंगी, महसूस होता होगा। तो बस यही अपनेपन से ही जाके अपने ससुराल में बातें करनी होती है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, ये आप रैंडमली अचानक से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ये चीज़ अपने व्यवहार में उतारनी पड़ेगी। आप जिससे भी मिलो बड़े प्यार से, इज़्ज़त से मिलो। ससुराल में एक चीज़ समझने वाली है, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी आपको। और लोगों से प्यार से बात करो। लोग गुस्से में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो किसी भी चीज़ को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे पिछली वीडियो मैंने जो बनाई थी आपके लिए, मैं उसमें एक चीज़ बोलना भूल गया, मेरे माइंड से निकल गया कि ना, हर बात को इमोशनल हो के सुनने या समझने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं होती। हर चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो परेशान ही रहते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ भावनात्मक तौर से देखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कुछ लोग टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, इमोशनल होकर देखते हैं। यार इतना, जैसे सड़क पे जा रहे हो, कितने सारे गरीब लोग होते हैं, कितनी सारी गरीबी है दुनिया में, दुख है। अगर व्यक्ति हर चीज़ को दिल से ही देखेगा, फील करेगा, तो मुझे लगता है वो ज़बरदस्त डिप्रेशन में चले जाएगा। इसलिए हमें हर चीज़ को लेकर इमोशनल नहीं होना है। कोई हमें कुछ बोल देता है, हमें इमोशनल नहीं होना। हमें समझना पड़ेगा कि लोग दिमाग से नहीं चलते, दिल से चलते हैं, मूड से चलते हैं। आप भी अगर देखोगे खुद को, आप भी क्या कितना सोच समझ के कुछ करते हो। और बात आपकी नहीं है, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। वो अपने मूड से चलता है, दिल किया तो कर लिया, नहीं तो नहीं किया। सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग तो कॉन्शियस माइंड का यूज़ नहीं करते हैं। तो लोग, अब कोई गुस्सा करता है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे की है। लेकिन हम अफेक्ट हो जाते हैं क्योंकि हम सब कुछ पर्सनली ले लेते हैं। एक ना इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट बता दिया आपको। हर किसी को खुश नहीं करना होता, एक बाउंड्री सेट करनी है, उस बाउंड्री में ही रहना है, ना तो किसी को उसके अंदर आने देना। मतलब थोड़ा सा रिजर्व भी रहना है, थोड़ी सी बातें अपने तक रखनी है।
अपनी बातें कुछ अपने तक रखनी है, अगर शेयर करनी है तो उसके साथ करनी है जिसके साथ आप सेफ फील करते हो इमोशनली, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो कम लोग ही होते हैं। तो एक जैसे ससुराल जाओ या ऑफिस में जाओ, रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, लोग बाउंड्रीज नहीं सेट करते। बाउंड्रीज का मतलब है कि आप ना तो ज़रूरत से ज़्यादा किसी की लाइफ में घुसो, ना इंटरफियर करो, और ना ही दूसरे को आप इतनी छूट दे दो कि वो कुछ भी आके बोल दे आपको और आप सुन लो। मतलब अगर कोई को आपको कुछ बोल भी देता है, आपको लड़ना नहीं है, आपको बड़े ही प्यार से अपनेपन से कहना है कि देखो यार, आपने ये बात मेरे को बोली, क्यों बोली, पहले तो मुझे उसका रीज़न जानना है। आप उसका रीज़न बताओ, मुझे समझना है। क्योंकि समझना, साइकोलॉजी को समझना है, तो समझने वाले पार्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको सब कुछ समझना है फिर कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, दूसरा क्या करता है, क्यों करता है, क्या कहता है, क्यों कहता है, और क्या सोचता है, क्यों सोचता है। ये अपने ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। जब हमें ये क्यों समझ में आ गया, साइकोलॉजी हमें समझ में आ गई, और फिर जब हम खुद को समझ गए, हमें दूसरों को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही अपने आप ही आ जाता है। और जब हम खुद को समझ जाएंगे तब हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने खुद को ही नियंत्रित कर लिया, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ये सब धैर्य से होता है, पेशेंस होना चाहिए। तो कुल मिला के बस बात यही है, ये टॉपिक इतने गहरे हैं कि एक दो वीडियोस में नहीं समेटा जा सकता इनको, तो बस कुछ बोल सकते हैं। ये तो साइकोलॉजी तो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी गहरी है कि लोगों को समझ ही नहीं आती, इसलिए समझते ही नहीं है। लेकिन मैं समझाता हूँ, तो बस मैं कोशिश कर सकता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो के माध्यम से समझा सकूँ। लेकिन इन टॉपिक्स पे काफ़ी सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, और थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन से चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैंने सारी कुछ तो चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप का ही पार्ट है। तो कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप समझें, अपने बिहेवियर में थोड़ा ये कंपैशन लेके आएँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है जो आपको इज़्ज़त नहीं देते। बाउंड्रीज सेट करनी है, ना ज़िंदगी में किसी की इंटरफेयर करो। कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करे या गलत बोलता है, तो उसको आप पहले जानने की कोशिश करो कि क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ, आप रीज़न बताओ। शायद लोग अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, वो क्लियर नहीं करते। आपको क्लैरिफाई करने की ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कैसे क्लैरिफाई किया जाता है। और अगर क्लैरिफाई जब करोगे तो दूसरे को आप अपना पक्ष समझा सकते हो। लेकिन दूसरा कहता नहीं, मेरे को तो ना समझना है ना समझाना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में बस ठीक है, आप उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस ही मत दो, ना उसको इतना टाइम दो, तो अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।